Hello dear students, welcome in online teaching. Today we are going to discuss math subject of 6th standard. See, today we are going to learn chapter number 4, that is basic geometrical ideas. देखो, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, यानी कुछ जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज है उसके कुछ बेसिक आइडियाज हम यहाँ पे जान लेंगे। तो चलिए चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या है देखते हैं। स्टार्टिंग में देखो पॉइंट नंबर 4.1 दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, कुछ देखो वो हम रीड कर लेते हैं। ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। ज्योमेट्री जो है, जो सब्जेक्ट है, उसका जो इतिहास है वो बहुत बड़ा और बहुत पुराना है। ओके, द टर्म ज्योमेट्री, ये जो टर्म है ज्योमेट्री, ये कैसे फॉर्म हुआ है, ये कैसे बना है वो देखते हैं। द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। देखो ये जो इंग्लिश वर्ड है ज्योमेट्री, ये कहां से आया है? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है ग्रीक वर्ड? जियोमेट्रॉन। तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम जान लेते। जियो मीन्स क्या? जियो मीन्स अर्थ। अर्थ पता है, अर्थ पृथ्वी, हाँ। और एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। जियो मीन्स अर्थ, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। आ रहा है समझ में? हाँ। सी नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार है उनके अनुसार the geometrical ideas shape up in ancient times। ये जो geometrical ideas हैं वो कब बनाए हैं? ancient time में, बहुत साल पहले। probably due to the need in arts, architecture and measurement। किस किस में इसका यूज होता है? देखो आर्ट में, आर्किटेक्चर में एंड मेजरमेंट में, इन तीनों चीजों में वो यूज होता है। These include occasions when the boundaries of cultivated lands has to be marked without giving room for complaints। देखो when the boundaries of cultivated land, जो खेती है, had to be marked without giving room for complaints। देखो ये जो है ज्योमेट्री कैसे यूज किया जाता था? जिनके लैंड से उनको प्रॉपर वे में उनको मेजरमेंट करके जिसका लैंड है उसको देते थे, विदाउट गिविंग रूम फॉर कंप्लेन, किसी भी तरह की कंप्लेन न होते हुए। ठीक है, हाँ। आगे क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट पैलेसेस, टेम्पल्स, लेक्स, dams and cities, art and architecture proper of these ideas। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट पैलेसेस, यानी जो पैलेसेस है, शानदार आलीशान पैलेसेस है, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, टेम्पल्स के लिए, लेक्स के लिए, डैम के लिए एंड सिटीज भी बनाने के लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाया गया है। आगे क्या है देखो, इवन टुडे ज्योमेट्रिकल आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, मेजरमेंट्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, क्लॉथ डिजाइनिंग, इट एसेट्रा। ओके, देखो आज के जमाने में जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? आर्ट में, मेजरमेंट में यानी मोजमाप करना, नापना, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग में, क्लॉथ डिजाइनिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज यूज करते हैं। देखो उसके बाद क्या है? यू ऑब्जर्व एंड यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपने कई सारी चीजें ऑब्जर्व की है और अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपने यूज भी किए हैं, जैसे कि बॉक्स, टेबल्स, बुक्स, the tiffin box,
यू कैरी टू योर स्कूल फॉर लंच, जो आप स्कूल में लेके जाते हो, किसके लिए? लंच के लिए। द बॉल विथ विच यू प्ले एंड सो ऑन। देखो ये सारी चीजें आपने यूज की है, देखी है। ओके, सी द नेक्स्ट। ऑल सच ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप। आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, जो भी सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, जो भी अलग अलग तरीके के, उनके जो शेप्स है वो अलग अलग तरह के हैं। द रूलर विच यू यूज, रूलर आपको पता है, रूलर स्केल जो आप यूज करते हो। द पेंसिल, पेंसिल विथ विच यू राइट आर स्ट्रेट, आप यूज करते हो वो। द पिक्चर ऑफ अ बैंगल, द 1 रुपी कॉइन, बैंगल का पिक्चर, 1 रुपी का कॉइन, और अ बॉल अपीयर राउंड। देखो ये जो तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स है, बैंगल, रुपी का कॉइन, उसके बाद बॉल, ये कैसे आपको दिखाई देते हैं? राउंड शेप में। कैसे? राउंड शेप में दिखाई दे। हियर यू विल लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप्स अराउंड यू। देखो यहां पे कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे जो कि हमारे आसपास हम यूज करते हैं, हमें वो चीजें हेल्प करती है जिसके अलग अलग शेप्स है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4.2। क्या है? पॉइंट्स। पॉइंट्स यानी बिंदु। ठीक है, पॉइंट्स का मतलब क्या है? बिंदु, डॉट। इसे आपको जब टिक करते हैं तो उसको कहलाता है, कहा जाता है पॉइंट। ओके, पॉइंट्स यानी अनेक पॉइंट्स। ठीक है, हाँ क्या है इसमें? देखो, बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल। देखो पेंसिल पता है, उसकी आप उसको शार्प करते हो, उसकी जो शार्प टिप है। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर, एक पेपर लेना है, उसमें पेंसिल शार्प करके एक डॉट लगाना है, डॉट उसको ड्रॉ करना है। शार्पर द टिप, देखो जो टिप है वो जितना शार्प होगा, थिनर विल बी द डॉट, उतना ही डॉट छोटा होगा, एकदम पतला सा होगा। दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ये जो इनविजिबल टाइनी डॉट है, ये किसकी आइडिया आपको देते हैं? एक पॉइंट की। पॉइंट आ गया समझ में आपको? हाँ, तो आगे क्या है देखो, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। देखो जो पॉइंट है वो क्या डिटरमाइन करता है? लोकेशन। ठीक है, जगह का। आगे क्या है देखो, These are some models for a points। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के मॉडल दिए गए, वो देखो। सबसे पहले क्या है? द टिप ऑफ अ कंपास। आपके कंपास बॉक्स में कंपास रहता है, उसका टिप, ये आप देख रहे हो पिक्चर में। उसके बाद क्या है? द शार्प एंड ऑफ अ पेंसिल। जो पेंसिल है उसकी जो शार्प एंड है, शार्प टिप है वो। ठीक है, उसके बाद द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल। यहां पे देख रहे हो नीडल, उसकी जो सबसे एंड पॉइंट रहता है नीडल की, उसको कहते हैं पॉइंट। इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पेपर, देखो जब आपने एक पेपर पे 3 पॉइंट्स मार्क किए, यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दे, उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। फॉर दीज दे आर डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर्स लाइक ABC। देखो जब आप पॉइंट्स मार्क करते हो पेपर पे, तो उनको कुछ नॉमिनेशन देना होता है, जैसे कि ABC, उनको नेम देने होते हैं, पहचानने में
इजी जाने के लिए उनको अलग अलग नॉमिनेशन करना होता है। देखो यहाँ पे कुछ डॉट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखो ये ए है, उसके बाद ये बी है, ये सी है। देखो ये 3 पॉइंट देख रहे हो आप, हाँ, दीज पॉइंट्स विल बी रीड एज पॉइंट ए। देखो इस पॉइंट को पॉइंट ए रीड किया जाता है, उसके बाद इस पॉइंट को पॉइंट बी ऐसे रीड किया जाता है, एंड पॉइंट सी ऐसे रीड किया जाता है। ऑफ कोर्स द डॉट्स हैव टू बी इनविजिबली थिन। जो डॉट्स रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, इनविजिबली मतलब दिखाई भी थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। ओके, आगे देखो एक बॉक्स दिया गया है, ट्राई दीज, आपको ट्राई करना है, सॉल्व करके देखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विथ अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क 4 पॉइंट्स ऑन अ पेपर एंड नेम देम बाय लेटर्स ए सी पी एच। देखो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके बाद जो पेंसिल है उसको अच्छे से शार्प करना है, और उस पेपर पे आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं। उसके बाद मार्क करने के बाद उनको नेम देने हैं लेटर से। कौन कौन से लेटर से? ए सी पी एंड एच। ट्राई टू नेम दीज पॉइंट्स इन डिफरेंट वेज। देखो आपको क्या करना है, नेम देने हैं उनको लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। वन सच वे कुड बी दिस, अलग अलग तरीके से उनको नेम देने हैं। देखो यहाँ पे एक तरीका दिया गया है, देखो पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट एच। इस तरह से आपको डिफरेंट वे में, अलग अलग वे में उनको नेम देने हैं। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2, a star in the sky also gives us an idea of a point। रात में आपने स्काई में स्टार्स देखे होंगे, देखे, वो भी पॉइंट्स का एग्जाम्पल है, वो भी पॉइंट्स की आइडिया आपको देते हैं। आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 सच सिचुएशंस इन योर डेली लाइफ। अब आपको क्या करना है, आपके जीवन में, दैनंदिन जीवन में आपको क्या करना है, कम से कम 5 ऐसे सिचुएशन फाइंड आउट करने हैं। किसके? पॉइंट्स के, जो पॉइंट्स आपको डिनोट करेंगे, शो करेंगे। आ गया समझ में आपको पॉइंट्स का टॉपिक? हाँ, तो आगे क्या है देखो अब, पॉइंट नंबर 4.3, a line segment। क्या है? a line segment। आपको लाइन पता है? यस, लाइन तो पता है, मार्क करते हैं लाइन। लाइन सेगमेंट, हाँ, वो हम अभी जान लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक्टिविटी है, वो आपको करनी है, ठीक है। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद आपको फिर उसको अनफोल्ड करना है, यानी फिर से वैसे के वैसे उसको बनाना है। डू यू सी अ फोल्ड? फोल्ड करके अनफोल्ड करने के बाद आपको एक फोल्ड दिखाई देगा उस पे। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये जो है, ये जो फोल्ड आपको उस पे दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। देखो यहां पे डायग्राम दी गई है, देखो ये जो पेपर है उसको फोल्ड करके अनफोल्ड किया है, तो जो आपको उस पे फोल्ड दिखाई दे रहा है, यहां पे ए और यहां पे बी ऐसे नाम दिया है, नेम दिए हैं। तो देखो ये जो फोल्ड है उसको 2 एंड पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी। कितने पॉइंट्स है?
टू, लेकिन कैसे, एंड पॉइंट्स। हाँ, आगे क्या है देखो, टेक अ थिन थ्रेड, आपको थ्रेड लेने हैं, एक पतला सा थ्रेड लेना है, होल इट्स टू एंड एंड स्ट्रेच इट विदाउट अ स्लैक। आपको क्या करना है, एक थिन थ्रेड लेना है और उसको, उसके जो एंड पॉइंट्स है उसको पकड़ के उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रखना है उसको। इट रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट दर्शाता है। देखो आगे के पिक्स में ये जो थ्रेड है ये यहां से यहां तक लिया है, उसको स्ट्रेट पकड़ के ऐसे दोनों हाथों से स्ट्रेट पकड़ा है। द एंड्स हेल्ड बाय हैंड्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो होल्ड किए हैं पॉइंट्स, ये जो पकड़े हैं थ्रेड के जो लास्ट पॉइंट्स है वो पकड़े हैं, ये क्या है, उसके एंड पॉइंट्स है, किसके, लाइन सेगमेंट्स के। ओके, फिर आगे देखो क्या है, द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर लाइन सेगमेंट्स। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, ये भी लाइन सेगमेंट्स के मॉडल्स हैं। देखो सबसे पहले वाला क्या है, एन एज ऑफ अ बॉक्स। देखो ये जो बॉक्स है इसके जो एज है, इसके जो लास्ट पॉइंट से, ये भी क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेकंड पिक्चर है अ ट्यूबलाइट। देखो ट्यूबलाइट यहां से यहां तक, ये जो लास्ट के एंड पॉइंट है, ये ट्यूबलाइट भी आपको लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है द एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आपने देखा, ये पोस्ट कार्ड, ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट्स है, ये जो पोस्ट कार्ड है, ये एंड पॉइंट आपको यहां से यहां तक है, तो ये भी लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। आगे देखो, ट्राई टू फाइंड मोर एग्जांपल फॉर लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। देखो आपको आपके आसपास जो भी कुछ एग्जांपल्स दिखाई देंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, उसके बाद क्या है, मार्क एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर शीट लेनी है और उस पे 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। उसके बाद क्या करना है, ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय ऑल पॉसिबल रूट्स। फिगर 4.1। यहां पे देखो आपको एक पेपर शीट लेनी है और उस पे क्या करना है, 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ऐसे पॉइंट आपको मार्क करने हैं। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितने रूट है, जितने रूट आप निकाल सकते हो, उतने रूट से आपको ए टू बी पॉइंट कनेक्ट करने हैं। ओके, देखो यहां पे कुछ रूट्स दिए गए हैं। सबसे पहले देखो ये ऐसा रूट दिया गया है, उसके बाद ये इधर से ऐसा रूट है, फिर इधर से एक रूट है, और कई सारे रूट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, ए टू बी, और बीच में से ऐसा भी एक रूट दिया गया है। देखो ऑब्जर्व करो फिगर 4.1 को, और व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी। इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है वो कौन सा है, आपको फाइंड आउट करना है। दिस shortest join of point A to B including A and B shown here is a line segment। अब आपको लाइन सेगमेंट की आइडिया आई होगी, क्या है, द शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ पॉइंट A to B इंक्लूडिंग पॉइंट ए बी और बी बी, शो हियर इज लाइन सेगमेंट्स। समझ में आया, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट जो जॉइनिंग है
जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, उस रूट को, उस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट. इट इज डिनोटेड बाय ए बी बार. ऊपर को क्या, ऊपर के इस सिंबल को क्या कहते हैं? बार, यानी लाइन सेगमेंट. और बी ए, लाइन सेगमेंट बी ए, ऐसे भी इसको रीड कहा जाता है. द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. यहाँ पे जो ए और बी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? एंड पॉइंट्स. किसके? लाइन सेगमेंट्स के. देखो आगे क्या है? ट्राई दीज. क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 4.2. यहाँ पे फिगर 4.2 देखना है आपको और क्या करना है? इनमें कौन कौन से लाइन सेगमेंट आए हैं उनके नेम आपको लिखने हैं. हाँ, आगे क्या है? इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट. क्या जो पॉइंट ए है वो सबका एंड पॉइंट है? देखो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट कौन कौन से. देखो फिगर ऑब्जर्व करो, ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट. उसको लिखते कैसे हैं? लाइन सेगमेंट कौन कौन से? ए बी, उसके ऊपर बार देना है. और आगे वाला कौन सा है? फ्रॉम ए टू सी, ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी. ये दो लाइन सेगमेंट इस फिगर में है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज 4.4 अ लाइन. आपने लाइन सेगमेंट देखा, अब आपको जानना है कि व्हाट इज लाइन. लाइन के बारे में हमें जानकारी लेनी है. तो क्या है, रीड कर लेते हैं. इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए एंड in one direction and beyond B in other direction without any end. You now get a model for a line. देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि जो लाइन सेगमेंट है ए टू बी, जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको क्या करना है, आपको एक्सटेंड करना है. ए के सामने एक्सटेंड करना है और बी के भी सामने उसको एक्सटेंड करना है. तो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, इस फिगर को कहते हैं लाइन. आ रहा है समझ में? हाँ, आगे क्या है? डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन. सोचो कि जो लाइन है उसकी कंप्लीट फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो क्या? नो. नो तो क्यों? वाई? यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यानी क्यों. तो देखो क्या है, अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज लाइन ए बी बार. देखो एक लाइन है 2 पॉइंट्स के बीच में जा रही है, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से? ए एंड बी. उसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, ए बी बार. इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस. देखो उसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, लेकिन किन किन डायरेक्शन में? दोनों भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हो. सो इट कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स. इट कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स. असंख्य ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो हम उसमें देख सकते हो. यानी
एक लाइन में कई सारे पॉइंट्स रह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, 2 points are enough to fix a line. We say 2 points determine a line. देखो, एक लाइन फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट है, इनफ है। वी से 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। आप ऐसे भी कह सकते हो 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन, जो 2 पॉइंट है वो लाइन डिटरमाइन करते हैं। देखो आगे क्या है, द एडजेसेंट डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जो है फिगर 4.3, इज दैट ऑफ अ लाइन पी क्यू रिटर्न एज पी क्यू। ये जो लाइन है फिगर 4.3 में की पी क्यू, इसको रीड किया कैसे किया जाता है, लाइन पी क्यू, और लिखते कैसे हैं, पी क्यू बार। ओके, समटाइम्स a line is denoted by a letter like LM। कभी कभी क्या होता है, लाइन कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा m दिखाई दे रहा है, यानी स्मॉल m है। L से भी डिनोट किया जाता है, M से भी डिनोट किया जाता है। जो स्मॉल लेटर है L और M, इन लेटर से भी लाइन डिनोट किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है 4.5, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब लाइंस देखे हमने, इंटरसेक्टिंग यानी अंतर विभाजित, जो लाइंस एक दूसरे को टच करके जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सी क्या है, देखो, लुक एट द डायग्राम फिगर 4.4। यहाँ पे एक डायग्राम है 4.4, यहाँ पे देखो, देख रहे हो आप, इसको देखना है। 2 लाइंस L1 एंड L2 आर शोन। यहाँ पे L1, ये L1 है और ये L2 है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। बोथ द लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। आपने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ये जो 2 लाइन है L1 एंड L2, ये एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं। कौन से पॉइंट, P। ओके, वी से L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P। आप ऐसे कह सकते हो, लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। इफ 2 लाइन्स हैव one common point, they are called intersecting lines। क्या है डेफिनेशन इंटरसेक्टिंग लाइन की, इफ 2 लाइन्स हैव one common point, 2 लाइन से और उन 2 लाइन्स की एक कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट में से वो पास हो रहे हैं, तो उन लाइन्स को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। The following are some models of a pair of intersecting lines। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, किसके, इंटरसेक्टिंग लाइंस के। जान लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वाला क्या है, 2 एडजस्टमेंट एज ऑफ योर नोटबुक। देखो यहाँ पे एक नोटबुक गिवन है और उसके जो एज है, ये और ये दोनों एज एक पॉइंट पे मीट होते हैं, एक पॉइंट पे टच होते हैं, ये यहाँ पे एज पे, कॉर्नर पे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज द लेटर X ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। X ऐसे रहता है ना इंग्लिश का अल्फाबेट का, ये भी एग्जाम्पल है किसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। कैसे, तो ये जो X है ये एक पॉइंट में, ये जो लाइंस है वो पास होते हैं एक पॉइंट में से। उसके बाद है क्रॉसिंग रोड्स। आपने रोड देखे होंगे, क्रॉसिंग रोड, जो एक दूसरे से जाते हैं, एक दूसरे से पास होके जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो पिक्स में, ये L1 है और ये जो लाइन है ये L2। ये जो 2 लाइन है, जो 2 रोड है, वो यहां से पास हो रहे हैं। ओके, नाउ डू दिस। आपको ये करना है, क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ
पेपर, एक पेपर का शीट लेना है, मेक टू फोल्ड्स लेना है एंड क्रीज देम, आपको उसको क्रीज करना है, टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड डिस्कस। कैसे फोल्ड करना है, दो फोल्ड करने हैं, और लेकिन कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस उसमें होने चाहिए, ओके। और डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, फर्स्ट, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। आ गया समझ में, फिर से रीड कर लेता हूं, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। देखो, जो दो लाइंस है वो एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकते हैं क्या? इसका आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि दो लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन बी, कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं क्या? देखो क्या है इसका आंसर, देखो ये पॉइंट है, इसमें से एक लाइन पास हो गई और दूसरी लाइन भी पास हो गई, तो दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट में से पास हो सकते हैं क्या? तो हम एक पॉइंट में से कितने भी लाइंस पास कर सकते हैं? इसका आंसर है एस। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार देखना है, रिवाइज करना है, और जो आगे का पॉइंट्स, आगे की जो पॉइंट्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।